सो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शंस को स्टार्ट कर दिया था और इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हम आज क्वेश्चंस को करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह या सीरीज डिफरेंशिएशन। अलग अलग तरह का आज डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। सोनाली ध्यान से देखना, पिछले क्लास में तुम थी क्या? पिछले क्लास में सोनाली? नो सर। कोई बात नहीं बेटा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक दो क्वेश्चन में तू समझ जाएगी, ज्यादा परेशान मत हो। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर तू एक दो क्वेश्चन में आराम से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा कहता है वो चीज। परेशान ना होना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर दे रखा है एक्स वाई के बराबर तो तुम्हें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। सोनाली थोड़ा सा रुक जा, मैं तुझे बता देता हूँ, ठीक है? बस थोड़ा देर रुक जा, मुझे कुछ क्वेश्चंस लिख लेने दे, फिर मैं बता देता हूँ। उसके बाद इधर है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो tan इनवर्स वाले को सॉल्व करने का। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा और क्या। उसके बाद है e का पावर x माइनस वाई। अरे याद है ना कैसे करते हैं कि भूल गए सब? याद है कि नहीं याद है? बोलो जल्दी, सबको याद है ना? यस सर। एकदम एकदम, चलो चलो चलो। यस सर। पेन पेंसिल एकदम लेके बैठो और रगड़ो पूरा सवाल अच्छे से। अगला है साइन एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। चलो इतना करो, तब तक मैं सोनाली को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बेटा, आवाज आ रहा मेरा? यस सर। चलो ठीक है। और मैं दिख रहा हूँ ना तुमको? हाँ सर। स्मार्ट दिख रहा हूँ ना? यस सर। हाँ बस बस, इसी तरह से एकदम बोलते रहने का, ठीक है? चलो देखो, बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें y जो है वो कंप्लीटली x के टर्म्स में ना आ पाए, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कभी भी कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि तुम y को कंप्लीटली x के टर्म्स में नहीं लिख पाओगे। तो उस वाले केस में तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बिंदास फटाफट डिफरेंशिएशन हम लोग करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों को पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें। जैसे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रुको एक मिनट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? बताओ क्या होता है? 2x। 2x, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। तो वो चीज हो गया, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x बोला। अगर मैंने बोला कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, ठीक है? तो इसमें पहले चेन रूल लगा लो। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y हो जाएगा। अब अंदर घुसेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? dy बाई dx। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज होता। तो सर ऊपर में वो वाला पार्ट क्यों नहीं दिखता है सर? आपने जैसे यहां बोला कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, तो ऊपर में आप जब विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तब वो वाला चीज क्यों नहीं दिख रहा है? तब वो वाला चीज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि देखो बेटा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले हम क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। तो 3x स्क्वायर हो गया इनटू, जब अंदर घुसेंगे तो dx बाई dx हो जाएगा। तो ये दोनों कट के 1 हो जाता है। वो भले ही हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि x के रेस्पेक्ट में अगर कोई डिफरेंशिएशन होता है तो वो 1 ही होता है। समझ में आया ये चीज? y क्या कोई अदर फॉर्मेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बताओ क्या होगा? चलो बोलो तो, बताओ क्या होगा? पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ओके, और फिर अंदर घुसो। dt बाई dx। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे होता है बच्चा। तो dx बाई dt,
देखो तुमने पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया 3x², अब अंदर घुसा तो x वहां बचा है, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt। आया बात समझ में? आया बात समझ में? Yes, sir. जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है ना वो नीचे के तरफ होता है, आ गया ना? तो अच्छा dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है, पता है ना ये चीज? चलो Yes, sir. तो देखो मैं ये क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले बताओ, देखो इसमें सबसे पहले तुम किसका डिफरेंशिएशन करोगी? ये जो बाहर में पावर है ना उसका डिफरेंशिएशन करोगी, है ना? तो बाहर वाले पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो वाला पावर सामने आ जाएगा और x² प्लस y²। देखो सब लोग देखो तो ऐसा किया क्या तुम लोगों ने? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. पहले सबसे पहले बाहर वाले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू, अब अंदर घुसते हैं, x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में वो होता है 2x, लेकिन y² का डिफरेंशिएशन वो होता है 2। सर आ गया हाँ बोलो। सर, आंसर आ गया। अच्छा आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, sir. हाँ सर। हाँ हाँ सर। कर देता हूँ, रुक जा एक मिनट रुक जा, टेंशन नहीं। 2x प्लस 2y, और हाँ यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx। आ गया क्या? देखो तो हो गया इधर का डिफरेंशिएशन। आया समझ में? बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इधर का डिफरेंशिएशन का काम तमाम हो गया, अब इधर का डिफरेंशिएशन करते हैं। xy का डिफरेंशिएशन किस मेथड से करेंगे? प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मेरे पास काम क्या होता है? हमारे पास ये काम होता है कि हम कलेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर लो, ज्यादा उतना परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। जैसे ये 2x को इस पूरे से एक बार मल्टीप्लाई करो, उसको ब्रेक मत करो। आई मीन टू से कि उसको जब मल्टीप्लाई करो तो ऐसे लिख दो 4, ऐसे लिख दो 4x इंटू x² प्लस y², ये हो गया। और इस इधर वाले को जब करोगे तो ये हो गया 4y x² प्लस y² dy/dx। ठीक है, ठीक है, मैंने ओपन नहीं किया, बस मैंने वो पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। y प्लस x dy/dx। तुम्हें क्या पता करना है? तुम्हें dy/dx पता करना। तो चलो dy/dx को कलेक्ट करो, dy/dx को कलेक्ट करो। तो LHS में क्या कलेक्ट हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो LHS में क्या कलेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा 4x² प्लस 4y³। अच्छा RHS से क्या आएगा इधर? RHS से क्या आएगा इधर? x dy/dx Minus x. हाँ, तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? -x बन जाएगा। पहले से RHS में क्या पड़ा हुआ है? y पड़ा हुआ है। इधर से क्या जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके भेज दो पूरा, उधर मल्टीप्लाई करके भेजना, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके भेजो। तो ये क्या हो जाएगा? -4x³ माइनस 4xy², और यहां से तुम्हारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 4x³ माइनस 4xy² डिवाइडेड बाई 4x² प्लस 4y³ माइनस x। आया क्या? ऐसा देख लो एक बार। Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का ना? सभी लोगों का आ गया? अच्छा अब सुनो सुनो, Yes, सुनो। उधर वाला क्वेश्चन को करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, क्या कर रहे हो? सर x² प्लस y² को इक्वल्स टू tan L लिख सकते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करके। हाँ ये सटीक तरीका होता। अगर कोई बच्चा ये सोचता है ना कि हम tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लगा देंगे 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो वो लिटिल बिट थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चला जाता। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि जब इधर एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो तुम इसको क्यों ना ऐसे कर दो यार, x² प्लस y² इक्वल्स टू, इसको क्या लिख दो? tan a लिख दो, बस काम खत्म हो गया। अब तो टेंशन ही नहीं है। अब इसको आराम से किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। अच्छा tan a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। आया बात समझ में? आ गया ना? बोलो बोलो बोलो। Yes. तो यहाँ Yes, sir. y dy/dx कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो -2x
यहां से dy बाई dx कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। आ गया क्या, देख लो जल्दी से। चलो यस सर। हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो यार, एकदम सही है। चलो इसके बाद थर्ड वाला बताओ तो, क्या थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो बताओ, अप्रोच बताओ मेरे को। कर तो लोगे, उसका टेंशन नहीं, पहले अप्रोच बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो ना यार, गलत बोलो सही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन कम ऑन। सर log सर x e by का y पावर ओके, कोई एक बोलो, चलो चलो बोलो जल्दी बोलो। ओके लेडीज फर्स्ट, बताओ रितु क्या बोल रही थी। सर log x by y को log x माइनस log y कर सकते हैं। एकदम, ये और भी सही रहेगा। बोलो हर्ष, तुम क्या बोल रहे थे। सर e का पावर x माइनस वाई को e का पावर x बाई e का पावर y कर सकता हूँ। कर सकते हो, बट मैं तुम्हें वो चीज करने को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि e का पावर x बाई e का पावर y है, और मैं खुद भी कभी भी डिवीजन रूल के फेवर में नहीं रहता हूं, कभी नहीं। मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि डिवीजन रूल को जितना मैं अवॉइड कर सकूं। अब अगर कोई चारा नहीं है तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इफ देयर इज सम ऑप्शन देन नहीं जरूरत है। डिवाइड रूल को तुम लोग भी अवॉइड करने का कोशिश करो, बहुत सही रहता है वो चीज, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन देखो क्या कर सकते हैं, e का पावर x माइनस वाई को थोड़ा अभी रुक जाओ, ऐसे ही रहने दो। इसको तुम एक काम करो, थोड़ा सा आसान बना दो, log x माइनस log y। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी से। अच्छा Yes. यस सर। अब तुम क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो, ठीक है। तो चलो आओ डिफरेंशिएशन करते हैं। e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही चीज होता है, e का पावर समथिंग। ई का पावर समथिंग। हाँ वही चीज हो जाएगा। अब अंदर जरा घुसो, तो अंदर घुसोगे तो वो जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई dx हो गया। अरे देखो तो कितना तो आसान हो गया ना, कितना तो आसान है। अच्छा सर जरा इसका कर दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx। देखो तो सही है क्या, देख लो समझ लो अच्छे से। Yes, sir. हाँ सर। अब हो गया आंसर खत्म। अब यस सर। dy बाई dx को कलेक्ट करो, अब आराम से करते रहो, ठीक है। तो यहां हो गया e का पावर x माइनस वाई माइनस e का पावर x माइनस वाई। अब कर लो तुम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई dy बाई dx। चलो मैं dy बाई dx को एक तरफ कलेक्ट करता हूं, तो dy बाई dx को कलेक्ट करूंगा तो LHS में पहले से ही माइनस e का पावर x माइनस वाई पड़ा हुआ है, RHS से आएगा तो वो बन जाएगा 1 बाई वाई। इधर 1 बाई एक्स पहले से ही पड़ा हुआ, ये हो जाएगा e का पावर x माइनस वाई। और थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई ही तो करना, यहां से हो गया dy बाई dx। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो y हो गया, और ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई का पावर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x को एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई का पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब इसके बाद यहां से क्या करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया y इंटू 1 माइनस एक्स ई का पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस y इंटू ई का पावर x माइनस वाई। देखो तो समझ में आया क्या, देखो हो गया क्या। यस सर। यस सर। लास्ट वाला पार्ट पे मुझे उतना टेंशन नहीं है, लास्ट वाला पार्ट, लास्ट का जो 3-4 स्टेप है ना, वो बस एक सिंप्लीफिकेशन है, वो तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन द थिंग इज दैट कि हैव यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलो। नो सर। सोनाली समझ में आ रहा, Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू सॉल्व दिस वन, sin xy प्लस cos ऑफ xy प्लस y। आराम से करो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं।
थोड़ा सा अजीबोगरीब आंसर आएगा, बट आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। बताना होगा तुम्हें आंसर क्या आएगा, अच्छे से उसको सॉल्व करके dy बाई dx को बहुत अच्छे से लाओ। जरा बताओ क्या था, थोड़ा मैच तो करें हम। किसी का आया क्या आंसर? नो वन? कम ऑन, थोड़ा फास्ट जल्दी करो। नहीं आया किसी का यार? देखो सर बोलो। सर साइन x प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन x प्लस वाई। यस सर। यस सर। यस सर। नीचे में भी माइनस है क्या? मतलब दोनों टर्म के बीच में माइनस है नीचे में? हाँ सर। यस सर। यस सर। माइनस है कि प्लस है? क्योंकि यहाँ सब कुछ सही है, बस वो सृजिता नीचे का दो टर्म्स के बीच में जो तुमने माइनस साइन बोला वो माइनस, सॉरी तुमने जो माइनस साइन बोला वो माइनस है या प्लस है? सर माइनस। माइनस। बट यहाँ आंसर में तो यस प्लस, सर। यहाँ आंसर में तो प्लस लिखा हुआ यार। नॉट श्योर किसी का भी नहीं आया क्या? सबका माइनस ही आ रहा है? हाँ? नहीं सर प्लस आया मैं। प्लस आ रहा है? हाँ सर। तो प्लस ही हो यार, कुछ नीचे में है, क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो आंसर है ना उसमें नीचे में प्लस सिंबल दिया हुआ है। मैं कर देता हूं, मैं भी देखता हूं। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos एक्स वाई, अंदर घुसेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। उसके बाद एक काम करते हैं ना यार, इतना क्यों लफड़ा, इसको थोड़ा देर के लिए उधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बना दिया। अब हम इसको मैंने उधर लेकर के चला गया, ये फिलहाल यहां से हट चुका है। ठीक है, अब हम उधर चल के डिफरेंशिएशन कर देते, तो वन का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, हटाओ उसको, कोई टेंशन नहीं। अब माइनस कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो वैसे ही रहने दो, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन के कारण माइनस साइन जनरेट होगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई फाइनली। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, माइनस सिंबल आता है, और माइनस पहले से भी वहां पर है, तो वो दोनों मिलकर के वो हो जाए। ठीक है, कॉस का डिफरेंस, अब अंदर घुसते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहां से हो गया dy बाई dx। ठीक है, अब अगर हम कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे तो देखो dy बाई dx को अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कलेक्ट किया तो वो मुझे देगा x इंटू कॉस एक्स वाई। ठीक है, यहां से x इंटू कॉस एक्स वाई, ये देखो dy बाई dx यहां पर है। ओके, और उधर से आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, उधर पहले से ही क्या पड़ा हुआ रहेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहां से आ जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स वाई। और आई थिंक यू ऑल आर राइट, यहां पर आंसर गलत है।
आई थिंक साइन ऑफ x प्लस y माइनस y cos x y डिवाइडेड बाय x cos x y माइनस साइन x प्लस y। ठीक है, ये चीज आएगा। ठीक है, देखो तो सही है क्या, ये आया है। यस सर। ओके, तो ये आ गया ना सबका, सभी लोगों का ये आया क्या, देख लो। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। यस सर। सही है, यहाँ पर गलत है Yes, sir. आंसर, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोगों का आंसर सही है। प्रियंका तुमने ही बोला ना नीचे में प्लस आएगा, वो थोड़ा सा देख लेना, मुझे लग रहा है कि यहाँ वाला आंसर गलत है। जब सबका नीचे में माइनस आएगा तो डेफिनेटली माइनस माइनस ही आएगा। ठीक है, चलो आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो कि क्या हो, कैसे करें, चलो करो जल्दी। वेट 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 वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई मत करो। अगर मैंने जो तुम्हें इम्प्लिसिट फंक्शन का टेक्निक बताया है उससे अगर तुम करना चाहते हो तो कैसे करोगे, बस मुझे ये बताओ कैसे करोगे। पहले पहला वाला का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तुम रूट का डिफरेंशिएशन करोगे। बोलो रूट का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो कितना हाँ आएगा, सर। कितना आएगा रूट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1/2 1/2 root 1/2 रूट 1 माइनस रूट 1 फिर अंदर घुसोगे, अंदर घुसोगे तो -2x आएगा, आएगा ना। yes sir. Yes sir. यस हाँ सर। सर। इसी तरह से फिर इधर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे, ये सारा चीज। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, वैसे करोगे बहुत अच्छा है। बट स्टिल मैं यहाँ पर एक और टेक्निक तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है यहाँ पर भी। तो तुम क्या करो, यहाँ पर x को तुम पुट कर दो साइन a, ठीक है, y को पुट कर दो साइन a है ना, तो y को भी पुट कर दो साइन b। ठीक है, दोनों को एक ही पुट करो, साइन a, और इसको पुट कर दो साइन b। वैसे मैं चाहता तो अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है, साइन a और साइन b पुट कर दो, x को रखो साइन a, y को रखो साइन b। ठीक है, चलो आओ, जब तुमने ऐसा रख दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b। सही है क्या, देखो तो सही है क्या, बोलो। Yes yes sir. अच्छा, उसके बाद ये वाला चीज क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये किसमें कन्वर्ट होगा, Cos. स्क्वायर a Cos में, A। Cos से cos a। ये किसमें कन्वर्ट होगा, cos स्क्वायर b में, तो बाहर क्या, cos b. cos b, और a मल्टीप्लाइड विथ साइन a माइनस साइन b। अच्छा, अगर मैं तुमसे यहाँ पर बोलूं कि a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे cos a प्लस cos b डिवाइडेड बाय साइन a माइनस साइन b। देख लो तो पहले ये चीज होगा क्या, बोलो। अच्छा, अब Yes sir. तुम्हें वो वाला फॉर्मूला पता है, cos a प्लस cos b, cos का प्रॉपर्टी है और cos को फायदा हुआ तो वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा, मतलब 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, इंटू cos a माइनस b बाई 2। नीचे में क्या होगा, साइन a माइनस साइन b, साइन का प्रॉपर्टी और साइन को घाटा, तो सबसे पहले cos आकर के अपना काम कर लेगा, cos a प्लस b बाई 2, और बचा कुचा चीज जो है वो साइन अपना बचा लेगा, साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। ये एक कहानी होता है, उसी से ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया, कुछ और भी कट पिट रहा है, और वो और क्या है, ये वाला पार्ट देखो, कटा नहीं ये चीज, बोलो कट गया क्या, बोलो जल्दी। Yes sir. Yes sir. यहां से अगर हम Yes, इधर sir. तो हम a को क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट a, वी कैन राइट a एज cot ऑफ a माइनस b बाई 2। सही है क्या, देखो तो सही है ये Yes चीज। yes sir. अच्छा, यस सर।
और सुनो, कैन आई राइट a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a? लिख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। यस सर। अच्छा, और Yes, थोड़ा सा सुनो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स a, और तुम्हारा पूरा उतना बड़ा सा चीज ट्रिग्नोमेट्री के मदद से एक बहुत सिंपल सा चीज बन गया। a को वापस से पुट कर दो, a को वापस से पुट करोगे तो क्या मिलेगा? a को पुट करोगे तो क्या मिलेगा? Sin inverse साइन इनवर्स y एक्स को पुट कर, सॉरी b को पुट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स Sin inverse y. इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई इनवर्स a। और इसी के साथ अब तुम डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x और गेट द आंसर। तो ये एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन विथ ट्रिग्नोमेट्री विथ डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा तरह का होता है ये चीज। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन वो हो गया dy बाय dx। 2 cot इनवर्स a, इस पूरा चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, आया क्या? या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज रूट ओवर, एक रूट में ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर रूट लगा हो तो तुम दोनों में एक रूट तो डाल ही सकते हो ना। आ गया क्या समझ में? तरीका समझ में आया सबको ये वाला? yes, sir. Yes. यस सर। If you have understood this method, then you will have to solve one more question. ठीक है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगला क्वेश्चन है y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें तुम्हें बताना है कि dy बाई dx क्या होगा। चलो 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 जल्दी चलो, आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम x को रखो साइन a, y को रखो साइन b, रख दो, तुमको एक बहुत सुंदर सा चीज दिख जाए। कम ऑन, गो फॉर इट। x को रखो साइन a और y को रखो साइन b, तुमको बहुत अच्छा सा चीज दिख जाए। चलो चलो चलो, क्या करोगे? x को रख दो साइन a और y को रख दो साइन b, x को रख दो साइन a, y को रख दो साइन b, और फिर वापस से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो ये हमारा बनेगा साइन b रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, प्लस ये बन जाएगा साइन a रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर b, विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया साइन b रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू होगा cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो दे देगा cos a के बराबर। साइन a को ऐसे ही रहने दो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी मतलब cos स्क्वायर भी, और वो बाहर निकलेगा तो दे देगा cos b के बराबर। अब तुम्हें इधर कुछ जाना माना चीज नहीं लग रहा है क्या? फील आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? Sin a plus साइन ए प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस b लिखा हुआ है, और इधर 1। सर इतना लफड़ा क्यों कर रहे हो आप? a प्लस बी को सीधा इधर जाके लिख दो ना, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2। वैसे वो जरूरत नहीं है लिखने का, बट वो होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दोगे अब? sin inverse x, b का वैल्यू कितना दोगे? साइन इनवर्स y sin inverse y, by 2। डिफरेंशिएट,
तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो तो ये हो गया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू इधर 0 तो यहां से dy बाई dx तुम्हारा कितना आ गया, वो आएगा माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा इसको इधर भेजोगे तो, और ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ना ये वाला चीज सभी लोगों का? यस सर। चलो Yes, बहुत sir. थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद फिर भारी क्वेश्चन देंगे, ठीक है? बीच बीच में ऊपर नीचे होना चाहिए। चलो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 का करके दिखाओ जल्दी से, और यहाँ से है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये करके दिखाओ जल्दी से। बीच बीच में थोड़ा सा दबाव बना रहना चाहिए। ये दोनों आसान क्वेश्चन है, एकदम रगड़ दो जल्दी से एकदम। सर फर्स्ट वन का माइनस वाई बाई एक्स। ओके दैट्स गुड यार, पहला का आंसर है माइनस वाई बाई एक्स। देखो तो है क्या, आ गया क्या सबका? यस सर। यस यस सर। दूसरा का आंसर बोलो, दूसरा का आंसर बोलो। आसान है यार, प्रोडक्ट रूल लगा दो हो जाएगा। थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। आंसर बता दूसरा सर वाई सर माइनस वाई बाई 2x। माइनस वाई बाई 2x। हाँ इसका यस आंसर सर। माइनस वाई बाई 2x। वेरी गुड। थोड़ा सा चकमा देने वाला क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो कैसे बनाओगे। x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। सभी लोगों से बनाना ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन। एक बार मैं थोड़ा सा बात कर लूं सबसे यार, बहुत दिन हो गया। हर अमन हो गया तुमसे? अमन भूपेश बन रहा तुम लोगों से? यस सर टर्न। ठीक है अमन तुमसे? खुशी? यस सर। सॉल्व कर रही है? हाँ सर। ओके फहीम सॉल्व हो रहा तुमसे? कर रहे सर। ओके दैट्स गुड, होना भी चाहिए एकदम। प्रियंका तुमसे बन रहा है? हाँ सर। ओके बाकी लोगों का तो आवाज आ ही रहा है मेरे को, सब लोग रिप्लाई। सोमेंद्र तुमसे हो रहा है? सोमेंद्र? सुमित? सोमेंद्र तुमसे सॉल्व हो रहा है? चलो चलो चलो। अच्छा इसका हिंट दे दूं मैं? हिंट दे दूंगा तो तुरंत बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। एक टर्म को आरएचएस में ले जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर मार दो, बस खत्म हो गया सब। वो जो किसी एक टर्म को आरएचएस में ले जाओ और रूट हटा दो, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो मेरे लिए और अच्छी बात है। एक टर्म को आरएचएस में ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। ओके वापस से कनेक्ट करो, जल्दी वापस से कनेक्ट करो।